हेलो एवरीवन, टीचिंग बाय अर्जुन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के अगले भाग एवं आभास संख्याओं में विशेषताएं। ठीक है, आप लोग जानते हैं, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं भाज्य संख्या क्या होती है, आभास संख्या क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे उनकी कुछ विशेषताएं। सबसे पहले पढ़ते हैं सबसे छोटी आभास संख्या। सबसे छोटी आभास संख्या 2 है, जबकि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 है, जबकि सबसे छोटी आभास संख्या 4 है। अगला आपका आता है सबसे छोटी विषम आभास संख्या 3 है। सबसे छोटी विषम आभास संख्या 3 है। आगे जब पढ़ते हैं संख्या 1 जो है, संख्या एक ना तो भाज्य संख्या है, और ना ही आभास संख्या है, एक जो है आपका ना ही भाज्य संख्या ना ही आभास संख्या है। ठीक है, अब अगला पढ़ते हैं आगे। अब आगे पढ़ते हैं कुछ नियम। सबसे छोटी भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग होता है। जैसे आप देख सकते हो, जैसे आप चेक कर सकते हो, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है आपका 4 है, जबकि सबसे छोटी आभास संख्या 2 है। इसका वर्ग क्या होता है 4 होता है। ठीक, इसी प्रकार अगला नियम पढ़ सकते हैं हम। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या सबसे छोटी विषम आभास संख्या का विषम
अभाज्य संख्या का वर्ग होता है। जैसे चेक कर सकते हो आप, जैसे चेक कर सकते हो आपका सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है? 9 है, जबकि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। 3 का वर्ग क्या होता है? 9 होता है। ठीक है, 3 का वर्ग 9 होता है। अब आगे पढ़ लेते हैं कि 1 से 100 के बीच में कितनी भाज्य संख्या होती हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। आइए चलते हैं अगले टॉपिक पर। आगे हम 1 से 25 के बीच, 1 से 25 के बीच अभाज्य के बीच अभाज्य संख्या, 1 से 25 के बीच कुल अभाज्य संख्या, एक से 25 के बीच कुल अभाज्य संख्या। 1 से 25 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 1 से 25 के बीच हम गिन सकते हैं, 1 है या इसके बीच आप एक ना तो आपका प्राइम नंबर है, ना ही आपका कंपोजिट नंबर, ना ही एक क्या है, ना ही भाज्य संख्या है, ना ही अभाज्य संख्या है। 2 से स्टार्ट करेंगे, 2, 3, 5, 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद आपका 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23। इसको काउंटिंग कर लेते हैं। 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1 से 25 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है? 9 होती हैं। ठीक इसी प्रकार हम याद कर सकते हैं, हम लिख दे रहे हैं, आप लोग याद कर लेना। 1 से 30 के बीच कुल अभाज्य संख्या की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। इसमें 29 आ जाएगा, आपका 10 हो जाएगा। इसी प्रकार 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्या आपकी हो जाएगी 15। ठीक है, अगर आगे 1 से 75 के बीच, 1 से 75 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या आपकी हो जाती है 21। ठीक है, अगला 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या कुल हो जाता है 25। ठीक है, आपका छोटी परीक्षाओं में पूछा जाता है 1 से 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आप बता सकते हो 25। ठीक इसी प्रकार अब हम भाज्य संख्याओं की संख्या निकाल लेते हैं। ठीक है, जब हमें अभाज्य संख्या पता चल जाएगी तो हम भाज्य संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे हो जाएगा आपका 1 से 25 के बीच कुल भाज्य संख्याओं की संख्या। 9 यहाँ अभाज्य संख्या है। ठीक है, 1 आपका ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम 25 में से 1 निकाल देंगे 24, और 24 में से हम 9 को निकालेंगे, कितना आ जाएगा कुल 14। 14 आपका क्या है? भाज्य संख्या है। ठीक इसी प्रकार 30 के बीच में 1 हम निकाल देंगे 29 हो जाएगा, और 29 से 10 निकाल देंगे 19 हो जाएगा। यानी 1 से 30 के बीच में कुल कितनी भाज्य संख्या है आपके? 19। ठीक इसी प्रकार 1 से 50 के बीच में 1 निकाल देंगे हम 49 हो जाएगा, और 15 निकाल देंगे कुल 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 34। ठीक इसी प्रकार 1 से 75 के बीच में निकाल लेंगे, 21 निकाल देंगे 54 हो जाएगा, और 1 निकाल देंगे आपका 53 हो जाएगा। 1 से 75 के बीच में कुल कितनी भाज्य संख्याएं हैं? 53 है। अगला 1 से 100 के बीच में कुल कितनी भाज्य संख्या है? 1 से 100 के बीच में कुल 25 निकालेंगे 75 हो जाएगा, 1 निकाल देंगे 74 हो जाएगा। 1 से 100 के बीच में कुल
74 भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद।